Hello everyone, welcome to my channel Automotive with Kagan, and today I'm going to make video on OOPS concepts and in Python. So from today I'm going to start new series regarding Python and all. So today I will cover around about OOPS concept. So let's get started. So basically, firstly, we have to know what is OOPS concept. OOPS is object-oriented programming or object-oriented programming. So object-oriented programming in Python is a programming model that uses classes, objects to create programs. It organizes software design around data or object instead of functional logic. Means जो हम प्रोग्राम बनाते हैं वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम लोग प्रोग्राम को बनाते हैं और उसका जो हम लोग इंस्टेड ऑफ फंक्शन एंड लॉजिक वी यूज़ डाटा एंड ऑब्जेक्ट. So key concepts in Python are पहला class and object. Class is a blueprint print for creating objects and object an instant of class with its own attributes and behavior. So class एक तरह का blueprint और print होता है. Let us take an example like we are having one house and that house will be a object and the architect of the house will be a class. So let us take one example. हमने एक क्लास बनाई है कार नाम की. उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर पास किया है. कंस्ट्रक्टर एक तरह का इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं. उसमें हम लोग सेल्फ कीवर्ड यूज़ करते हैं और कमेंट यूज़ करते हैं और हमने दो वेरिएबल्स लिए ब्रांड एंड मॉडल और उसको हम लोग इनिशियलाइज कर दिया और उसके बाद डिस्प्ले किया और प्रिंट किया और उसके बाद दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए कार 1 एंड कार 2 और उसमें कार के लिए अंदर जो भी उसके वेरिएबल्स थे वो हमने पास कर दिए उसके आर्गूमेंट और उसके बाद हमने उसको प्रिंट कर दिया. लेट्स प्रिंट इट. सी दिस आउटपुट टोयोटा कैमरी एंड होंडा सिविक. सो इस प्रोग्राम से हमें क्या पता चलता है कि जो हम लोग क्लास यूज़ कर रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्ट और क्लास बना के यूज़ कर रहे हैं ओप्स कंसेप्ट में. सो नेक्स्ट लेट अस मूव टुवर्ड अनदर अनदर कंसेप्ट and that is encapsulation. And encapsulation is the concept of restricted access to data within a class to prevent unintended modification. It is achieved using private variables. Encapsulation basically हम लोग यूज़ करते हैं कि डाटा को हाइड करने के लिए कि सो दैट वी अदर पर्सन कांट मॉडिफाई द डाटा. दैट इज कॉल्ड encapsulation. Let us move toward the program of encapsulation. सो हम लोग एग्जांपल लेते हैं बैंक अकाउंट की. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक वी आर हैविंग वन क्लास बैंक अकाउंट. उसमें हमने कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है और बैलेंस के लिए और उसके बाद हम लोग जो बैलेंस को हम लोग हाइड कर रहे हैं प्राइवेट के थ्रू एंड उसके बाद डिपॉजिट हमने करने के लिए बैलेंस प्लस अमाउंट किया है. हम लोग गेट बैलेंस कर रहे हैं जो उसको जो बैलेंस को हाइड किया अकाउंट हम लोग अकाउंट ऑब्जेक्ट में हम लोग बैंक अकाउंट का 1000 रुपीज़ डाल रहे हैं और अकाउंट डिपॉजिट में 500 रुपीज़ डाल रहे हैं और टोटल उसका बैलेंस होगा 1500 रुपये. So that is the example of encapsulation. So let's move toward another concept, that is inheritance. Inheritance allows a class to acquire properties and methods of another. Inheritance basically use करते हैं inheriting the फीचर्स फ्रॉम अदर क्लास. लाइक एक पेरेंट क्लास है वो चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास से उसके फीचर्स को इनहेरिट करेगा. इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इनहेरिटेंस की. लाइक हम लोग एक क्लास क्रिएट किया एनिमल नाम का. उसके बाद दूसरा क्लास क्रिएट किया डॉग नाम का. जो डॉग है जो इनहेरिट कर रहा है फीचर्स एनिमल के और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको प्रिंट करा दिया. दैट इज इनहेरिटेंस. डॉग पार्क्स आ गया ना. दैट इज द आउटपुट. अब इसके बाद हम लोग जाएंगे पॉलीमॉर्फिज्म के लिए. पॉली का मतलब होता है मैनी मैनी फॉर्म्स. मतलब कि जो सभी का मेथड सेम रहेगा बट उसका जो
उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो डिफरेंट होगी। अलाउज डिफरेंट क्लासेस टू यूज द सेम मेथड बट विथ डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन। मतलब मेथड सेम है बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। लेट्स गो फॉर द एग्जांपल। सी एक क्लास बर्ड है, दूसरा क्लास है, तीसरा जो मेथड है वो मेक साउंड है। मेक साउंड में एनिमल लेके उसी को जो बी को बर्ड सी को उसको मेक साउंड उसमें बी और सी को पास करके उसका आउटपुट देखेंगे उसको। मतलब कि एक मेथड सेम है दोनों का बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन तीनों की दोनों की डिफरेंट है और उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं मेक साउंड में। दैट इज़ द पॉलीमॉर्फिज्म। सी दिस बर्ड चिप्स एंड कैट माउस। सो अभी हम अगले कंसेप्ट पे मूव करते हैं। That is abstraction. Abstraction is the concept of hiding implementation details and only हम लोग जो implementation को hide करते हैं और जो necessary things होते हैं उसी को हम लोग दिखाते हैं, उसको abstraction कहते हैं। चलो इसके एग्जांपल की ओर जाते हैं abstraction के। लाइक हमने एक इंपोर्ट किया ए बी सी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, एक क्लास क्रिएट किया शेप नाम का, उसमें आर्गुमेंट पास किया ए बी सी, और उसमें हमने एक मेथड क्रिएट किया एरिया, उसको पास कर रहे हैं। उसके बाद हमने रेक्टेंगल नाम का एक क्लास क्रिएट किया, उसमें शेप को हमने इनहेरिट किया। उसके बाद कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, उसमें मेथड्स डाले सेल्फ लेंथ एंड विड्थ, और उसके बाद उसको इनिशियलाइज किया। अभी अगले फंक्शंस में अगले मेथड में एरिया लेके उसको दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद आउटपुट को जनरेट किया और प्रिंट कर दिया। जैसे प्रिंट आ गया 50, उसका लेंथ एंड विड्थ आ रहा है। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। अगले पे मूव करते हैं। अभी समरी ऑफ ऊप्स। क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ब्लू क्लास एक ब्लूप्रिंट है और ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस ऑफ क्लास है। इनकैप्सुलेशन मतलब हाइड करना। इनहाइड मतलब एक दूसरे का प्रॉपर्टी को इनहर्ट करना। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स। मेथड सेम है बट उनका इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। एब्स्ट्रैक्शन में जो अननेसेसरी थिंग उसको अवॉइड करके नेसेसरी थिंग्स को दिखाते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद आ गया अपना मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज वेयर क्लास इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लास। मतलब दो पेरेंट क्लास ले लिया और एक चाइल्ड का, पेरेंट क्लास वन, पेरेंट क्लास टू, और चाइल्ड जो होगा वो पेरेंट क्लास वन और पेरेंट क्लास टू दोनों से इनहेरिट होगा। सी दिस पेरेंट क्लास वन, पेरेंट क्लास टू, चाइल्ड पेरेंट वन, पेरेंट टू, और दोनों दोनों से लेके और उसको प्रिंट करेगा। और उसके बाद मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग वेयर द चाइल्ड क्लास प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड इन द पेरेंट क्लास। मतलब उसकी जो अभी एग्जांपल में जाते हैं मेथड ओवरराइडिंग में। तो ये देखिए दोनों के मेथड सेम है बट उसका जो इम्प्लीमेंटेशन वो डिफरेंट है। और तो जो चाइल्ड पेरेंट जब हम जब रन करेंगे तो मतलब दोनों के जो इम्प्लीमेंटेशन तो प्रिंट कर देगा बट वो उनका इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट डिफरेंट होगा दोनों का। दैट दिस इज मेथड ओवरराइडिंग। अभी हम लोग आगे मल्टी लेवल पे जाते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस वेयर क्लास ड्राइव फ्रॉम अनदर ड्राइव क्लास। दिस फॉर्म्स मतलब कि एक ग्रैंड पेरेंट है, पेरेंट एंड चाइल्ड है। पेरेंट इनहर्ट करेगा प्रॉपर्टी ग्रैंड पेरेंट की और चाइल्ड इनहर्ट करेगा प्रॉपर्टी पेरेंट क्लास की। सो लेट गो फॉर द एग्जांपल। सी दिस पेरेंट वन, पेरेंट टू, चाइल्ड पेरेंट वन। वेट मल्टी लेवल, सॉरी मल्टी लेवल पे जाना। सी दिस अभी क्लास वन पेरेंट ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट का ग्रैंड पेरेंट, चाइल्ड का पेरेंट, और ऑब्जेक्ट का चाइल्ड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसको चाइल्ड का, और उसके बाद हमने तीनों को प्रिंट कर दिया और उसका वैल्यू उसका आ गया। दिस इज ग्रैंड पेरेंट क्लास, दिस इज पेरेंट क्लास, दिस इज चाइल्ड क्लास। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और मेरे को जितना भी हो सकता है मैंने जल्दी 10 मिनट में सभी को ख़त्म करने का ट्राई किया है। सो होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इसके बाद यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड देन ओनली विल लर्न द कंसेप्ट ब्रीफली। सो आपको एक तरह का आइडिया मिल जाएगा मेरी वीडियो को देख के कि ये सब क्या होता है। बट अगर आप बार बार आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा। सो आपसे निवेदन है कि आप मोर मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, करो, कमेंट भी कर सकते हो जो आपको लगता है, whatever you feel like. Thank you very much. Thanks a lot.
Bye.